पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। अमरीकी सीनियर अहदेदार के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे। बिना सबूत इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआवन साबित नहीं हो सकते। मशरकी हमसाये का कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाक फौज ने खैबर के इलाके राजगाल में पाक अफगान बॉर्डर से खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खारिजी हलाक, फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। ISPR ने कहा कि अफगान हुकूमत खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल न करने दे। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। आईनी बेंच के लिए जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत, कहा आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। एजेंसियों को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाकर आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जजिस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजिस की तौसीक़ के मामले पर भी गौर। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहादी तंजीमात मदारिस बिल के मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक मदारिस की सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की यकीन दहानी कराई गई है। एक्ट का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स ना देने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब पर ब्रीफिंग। टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री में भी वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि इक़दामात से कौमी खजानों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचेगा। बानी पीटे के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की डयाला जेल में समाअत। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। जिरह भी मुकम्मल। केस की मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए 1-2 रोज़ में कमेटी बनाने का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ की कमेटी का स्पीकर से राबता है। 1-2 दिन में मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी। सियासी मामलात का हल सियासी बातचीत से ही होता है। हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात हों। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, अलायंस से पंजाब में पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। इत्तेहाद मोहब्बत और शौक नहीं, मजबूरी था। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वोटों को कुर्बान किया। नून लीग के साथ है, लेकिन हमारी जुबान को ताला नहीं। किसी के साथ जहां भी ज्यादती होगी हम बोलेंगे, सर नीचा करके नहीं बैठ सकते। पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कोई कानून नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम इशू पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत हसास मामला है। मोहसिन नकवी की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी के जो मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में हैं वो कहीं नहीं। रोज़ शहादतें हो रही हैं, हम किसका गिरबान पकड़ें। सिंध में मोबाइल फ़ोन चोरी हो तो पूछते हैं कि मुराद अली शाह किधर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर चीज़ तबाह है, कोई पूछने वाला नहीं। सूबों में एक डिफेक्टिव वज़ीर आला है, दूसरी बुशरा बीबी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। बाज़ अनासिर वहाँ देरपा अमन के दुश्मन हैं। सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं।
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कराची में मुकम्मल फेल हो चुके हैं। कोटा सिस्टम लसानी बुनियाद पर लगाया गया था, इंतजामी बुनियाद पर नहीं। तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि तब्दीली दावों नारों से नहीं आएगी, बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक खुद को तब्दील करना होगा। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नज़रसानी की तजावीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंस से मुतालिक सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन, पानी फराहम करने वाली 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। हुकाम के मुताबिक कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर हुई। 24 घंटे में लाइन की मुरम्मत कर ली जाएगी। तहरीक इंसाफ के नौशहरा से MNA की ग्रिड स्टेशन पर तोड़फोड़। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जुल्फिकार अली ने पेस्को अमले पर तशद्दुद किया। ग्रिड स्टेशन का रिकॉर्ड और रजिस्टर फाड़ दिए। CCTV कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। पेस्को ने अंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। लाहौर रावलपिंडी पेशावर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट्स से ऊपर, रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब। पेशावर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स से ऊपर चला गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी खामोश कातिल है। पंजाब में 11 मिलियन बच्चे फ़ज़ाई आलूदगी की जद में हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव का हल और कौमी ज़रूरत बन चुकी। कराची में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में वुमेन वॉलीबॉल कोर्ट की रौनकें बढ़ गई। हमने उसकी मीडिया पार्टनरशिप के साथ एम्पावर स्पोर्ट्स फर्स्ट नेशनल वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले 23 दिसंबर को होंगे। फाउंडर टूर्नामेंट डायरेक्टर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट अलीशा जुनेद ने कहा कि टैलेंट को सामने लाने के लिए वॉलीबॉल इवेंट करा रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतनी टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। लड़कियों के खेल को निखार कर उन्हें नए मौके फराहम करेंगे। माहिर तालीमी उमूर खुशबख्त शुजात ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम ओलंपिक्स के लिए तैयार की जाएगी।